भारत और इंडिया में देखो, दोनों में अंतर भारी है। भारत में है प्यार का सागर, इंडिया में नफरत की चिंगारी। मौत को मौत रहने दो, मौत को जन्मदिन मत बनाओ। मौत में ब्रह्मभोज होता है, प्रीति भोज मत खाओ। मैं कभी ना नेता हूँ, जानी जी। नित घास खेत में छोड़ लू, मैं गलती करियो बाप दोस्त, जो गलत बोल कौन बोल देगा। जो जाग रहा तो जाग गया। मैं सोचों को जगाना चाहता कि यदि इज्जत रखना चाहते हो अपनी और समाज की, तो पीना नहीं दोस्तों एक बूंद की तरह। ये बोतलें शराब की जो लोग रोज पीते हैं, आधी जिंदगी रहमों की नामर्थे ना जीते। किसी का मन अधर्म की तरफ को नहीं चलता, पाप की तरफ को नहीं चलेता। धर्मी लोग इसीलिए तो थे पहले, धर्म की बात सुना करते थे, धर्म भी कहा करते थे। अब क्या मोबाइल फोटो में सुन लो, क्या है में सुन लो, क्या चंदा गुंडा लुच्चापन सब कुछ भद्दापन दिखाया जा रहा है। राम राम भाई, कैसे रहो जी? बस बढ़िया है, ईश्वर की कृपा है। तो आज ठीक है, बढ़िया। तो आज बाबू हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हमारे गांव के। तो अभी जो है धोती कुर्ते वाले बुजुर्ग गाँव कम बच रहे हैं, इन्हीं लोगों को हम ढूंढ रहे हैं अभी, जो अपने बुजुर्ग हैं। उनका आशीर्वाद हम चाहते हैं। बाबू जी, आपका टाइम का बचपन कैसा था? जी हमारे वक्त बहुत मीठा, मतलब बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे अब क्या है, छोटे छोटे बच्चों को इतनी टेंशन बाकी है कि पूछो मत ना। माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा बच्चों को। पहले बहुत बहुत बड़े बच्चे हो जाते थे अपने माता पिता को कम, दादा दादी की कमर पे लगे रहते बच्चे, है नी, कमर पे लटके रहते। उनकी भी वर्जिश करो जाते, अपने भी करो जाते। मतलब इतना प्यार था बच्चों का, इतना था। जब माता पिता दादी दादा बच्चों से लगाव करते थे, तो फिर बड़े होकर बच्चे भी करते। और आज का क्या भाई, अब तो छोटे से बच्चे हुए ना, अब छोटे से बच्चे अलग बोतल लगा दी थी दूध की, उसे कोई दूध पिलाने का माँ का मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। छोटे से बच्चे को स्कूल में भेज दिया, माँ बाप का बिल्कुल प्यार। बड़े होकर फिर क्यों प्यार करेंगे माँ बाप, है जी? जब छोटे हम बच्चों को प्यार नहीं दे पा रहे अब कोई भी, तो वे बच्चे क्यों बड़े होकर करें? पहले बहुत लगाव था, तब अपना मानते थे, अब नहीं। अब तो बहुत हकीकत बता रहा, अब तो सब काम और दाम के भूखे हैं लोग, इंसान के भूखे नहीं रहते। पहले तो बहुत कुछ था। और भाई हमें तो अपना भारत ही बढ़िया लगता, संस्कृति बदल के करती, आपको पता नहीं क्या करें। मैं तो कह रहा था एक दिन बच्चों से कि भाई देशवासियों सुनो, गौर से बात कहूँ समझाने की, तो संस्कृति को थामाजियो कर रही कोशिश जाने की हर घर और गांव से संस्कृति के भाग नहीं घने फैशन के नाम पर। मम्मी और मोम बना करके फैशन ने माँ को छीन दिया। और जब कहते हैं डैड पिताजी को, बच्चों मेरा हिला, बच्चों मेरा हिला, या ताऊ को भी अंकल कहते हैं। और कुछ कहें पति को पापा, नारी जब मेरी आंख से आंसू। फैशन की आंटी बुरी बला है जो खा गई चाची ताई को, और कुछ पढ़ी लिखी तो मम्मी कहती है क्या ये हो रहा। बच्चे रोने लगो, घर पे कोई कहेगा अरे मम्मी नहीं है, या मम्मी को आ जाने दे। एक बार पे क्यों नहीं कहता तेरी मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है, मम्मी को आ जाए। और मम्मी का क्या हिसाब है, अगर बच्चा कुछ मांग रहा पापा है नहीं, अभी पापा को आ जाए तो देखिए तेरे पापा है। बहुत संस्कृति बदल के धरती सत्यानाश कर दिया भाई, माहौल खराब कर दे। प्यार नाम की चीज नहीं छोड़ी, कैसे लगाव थे, कितने प्यार थे। हमें तो भारतीय संस्कृति अपनी बढ़िया लगे, तो सारी इंडिया में आ रही भाई। क्या अंतर है भारत में, कह लो भी आसमान के। मैंने देखो, मैंने भारत भी देख लिया, मेरी 80 साल के लगभग उम्र है, और मैंने इंडिया की संस्कृति भी देख ली। तो मैं महसूस करके मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तो कह रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि इंडिया छोड़ो, भारत में आओ और खुशियों से भरा लंबा जीवन पाओ। जैसे पहले हमारे बुजुर्ग लंबा जीवन पाते थे, तो 90, 110, 5, अब चलते फिरते खुश रहा करते। लेकिन आज तो काफी मुश्किल पकड़ रहे लोग। तो भारत और इंडिया में देखो, दोनों में अंतर भारी है। भारत में है प्यार का सागर, इंडिया में नफरत की चिंगारी है। भारत में है रिश्ते नाते, इंडिया में सप्पम सप्पा। माता पिता भारत में रहते, इंडिया में मम्मी पापा।
इंडिया में है केवल आंटी, भारत में चाची ताई है, और दोस्त घने इंडिया में मिलते, भारत में ज्यादा भाई है। भारत में तो हया शर्म है, इंडिया में गुंडागर्दी। पूरे वस्त्र हैं भारत में, इंडिया में आधी वर्दी। इंडिया में आधी वर्दी अधनंगा गाज चमकता है, भारत में मन साफ मिलेंगे, इंडिया में गाज चमकता है। भारत में तो दूध फ्री है, इंडिया में बिकता पानी। शिक्षित रहते हैं इंडिया में, भारत में रहते ज्ञान। इंडिया में है नोट करोड़ों, भारत में इज्जत की खान। और शिक्षा बिकती है इंडिया में, भारत में दिल बढ़ता गया। भारत में तो रोटी खाते हर कोई, इंडिया में नाश्ता करते हैं। भारत में तो लोजी लोजी, इंडिया में पशुओं की तरह खड़े रहते हैं। अरे भारत में तो पैदल चलते हर कोई सुरक्षित रहता है, इंडिया में चले मोटर गाड़ी, खून सड़क पर बहता है। भारत में संस्कृति अपनी, इंडिया में चले विदेशी चाल। भारत में हर माल है असली, इंडिया में घना नकली। भारत में तो हरियाली है, इंडिया में गंदगी का ढेर। इंडिया में बीमार करोड़ों, भारत में ईश्वर। देखो भारत में है घनी सादगी, इंडिया में फैशन खोरी है। भारत में है पहचान अलग, इंडिया में बहुत छोरी जैसी होती है। भारत और भारत में पिता का कद है ऊंचा, इंडिया में पिता की छोटी नाम। भारत में पिता औरों को खिलाता, इंडिया में पिता खुद को खाता। अरे भारत में दो चार है नेता, इंडिया में नेतों की खान। और भारत के नेता देश चलाते, इंडिया के नेता करें। भारत में संत भजन के भूखी, इंडिया में मस्ती की धूप। भारत में संत कमंडल रखते, इंडिया में रखे संदूक। और भारत के संत कुटी में रहते, इंडिया के रहे हवेली में। और भारत के संत को चेला रखते रखते, इंडिया के फंसे पड़े जेल में, चेली में। हाँ जी, ऐसा ही है ना। तो देखो कितना अंतर है, सब अंतर है। भारत में पुरुष है घर का मुखिया, इंडिया में घर की मुखिया नारी है। भारत में तो इज्जत चाहते, इंडिया में दौलत प्यार। भारत में माँ गंगा निर्मल, इंडिया में माँ गंदी है। और भारत के बेटे करें सफाई, इंडिया में पाबंदी है। भारत में जनसंख्या कम है, इंडिया में पब्लिक की भीड़। इंडिया में लगते जाम रोड पर, भारत के रस्तों पर। भारत में तो छोटे घर हैं पर बहुत बड़े हैं उनके पेट। इंडिया में है बड़ी बड़ी कोठी, हर कोठी पर नफरत के। भारत में खाते दूध दही को जिसके अंदर लाली है। रहा देख विजय सिंह अब इंडिया में चाय का कप भी खाली है। दूध के कटोरे गिलास बड़े बड़े क्या करते थे, मट्ठा सब कुछ। अब तो क्या था, कुछ नहीं, अब जा कुछ नहीं है। अरे वही सब देश बढ़िया था हमारा, वही सब करते बढ़िया था। पैसा खूब है, मैंने मान लिया। पर भाई पैसे की मैं तो वैसे मान, कदर नहीं रही आदमी, इज्जत नहीं रही आदमी। बहुत कुछ पैसे ने खो दिया था। और पैसा भी एक बात बताऊं मैं, पैसा जिसके पास है उन्हीं के पाया खा है। और जिनके पास है नहीं वे बेचारे परेशान क्यों हैं। ऐसा हुआ देश में। कभी कभी देश में तो अनपढ़ के बुद्धिमान थे, करते थे काम सुंदर सुंदर, उनके ध्यान से। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा भाई, पहले दिखा मैंने दीवारों में 55 में देखा आपने ना, कि बिना पढ़ा नर पशु समान है। पहले लिखते थे लोग, देखा मैंने पढ़ा खूब दीवारों पे। लेकिन अब क्यों नहीं लिख रहे लोग, पढ़ा लिखा नर पशु समान। पशु के समान पढ़े लिखे तो काम कर रहे हैं लोग। पशु जितने पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं कर रहा कोई पशु जैसा काम। रिश्ते नातों में देख लो तो क्या काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे तो कर रहे हैं। किसी रिश्ते को नहीं मान रहे, जैसे पशु नहीं मानते ऐसे ये नहीं मान रहे। अनपढ़ आदमी मानना करे थे, चाची बहन फुटकी ताई सब कुछ है, लेकिन अब कोई नहीं मान रहा। अब तो बस पशु जैसे हो रहे। पहला बढ़िया था, पहला माहौल इतना बढ़िया था, हर आदमी खुश दिखाई दे, किसी चीज की उसे दिक्कत नहीं दिखाई देती। जैसे हमारा गांव है, उसके 10 मेहमान भी आ गए, वो गरीब आदमी है, उसे नहीं दिखा के यार शाम को खीर बनाता, पर कैसे बनाऊं मैं। पड़ोस की जरूरत कोई भी भाई था, उसे पता लगा उसके मेहमान आ रहे हैं। आज भाई तक बड़े धंधा दूध दिया, उसमें मेहमान आ रहे, अपने आप पहुंचा देते आदमी। खीर बने तो जिनका दूध नहीं होता। और भाई मठा तो इतना ज्यादा, किसी का दूध मिला भी नहीं, एक दिन भी दूध हो भी नहीं था किसी का, गरीब आदमी का बेचारे का किसी कारण। तो एक साल में 5 किलो देसी घी तो वो भी खा लेता मट्ठे में। मट्ठे में इतना घी रहता, और 5 पड़ोसी से सब ले जाता सब कुछ। अब क्या, पहले तो दूध फ्री जाता सब कह ले जा भैया, कितना चाहिए इतना ले जा, प्यावे थे सब। और अब तो भारत में पानी भी दिख रहा, नहीं दिख रहा। भारत में तो दूध फ्री है, इंडिया में बिकता पानी। और शिक्षित रहते हैं इंडिया में, भारत में रहते ज्ञानी।
भारत के आज विज्ञानी है जो भारतीय हैं, उनमें ज्ञान है अच्छा। इंडियन में, मैं तो इंडियन में इतना ज्ञान है, कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं बेचारे में सब है। एक आप मुझसे नहीं होगा, आगे बढ़ रहे हैं, देश को भी पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, पर वे बेचारे कहाँ होगा जब देश में लुटेरे कर्म लगे हैं मुझे बताते, छके हुए भूखे का खाते, अरे कुंतल की चोरी करके 1 किलो का करते दान, कैसा है ये देश महान। तो जवाब वही चल रहा ना, दफ्तर में कलम बिके हैं, पैसे लेकर शब्द लिखे हैं, और पढ़े लिखे हैं सब ज्ञान, कैसा है इस देश में। होती है जब मौत कहीं पर चले, खुशी का शोक वहीं पर। अरे घर के अंदर आंसू चलते, मंडप में चलता, अब तो मंडप में करने लगे, तेरा भी कर रहे हैं, दिया रेस्टी कर रहे हैं मंडपों में, बड़े बड़े और ठंडे भी बांट रहे हैं। फिर यही पता नहीं तुम्हें मौत हुई है क्या हो गया। अरे मैं तो कह रहा कि मौत को मौत रहने दो, मौत को जन्मदिन मत बनाओ। मौत में ब्रह्म भोज होता है, प्रीति भोज मत खाओ। जहाँ आंसू टपकते हो वहाँ मुस्कुराना ना चाहिए, खुशी और गम में अंतर रहने दो, इन दोनों को एक जैसा। पता ही नहीं लगता है कहीं मौत हो रही। बहुत सी जगह मैंने देखा है ऐसे सजाओगे घरों को भी, मतलब ऐसे लगा देते टेंट वेंट भी दिखा, यहाँ कोई इतना बड़ा उत्सव है बहुत, पता ही नहीं मौत में कुछ अंतर ही निकाल। अरे पहले तो ये था बस 4 आदमी बैठे हैं, कोई दूसरे गांव को निकला जा रहा, उसे भी जान चल जाती, वरना कोई दुखी होंगे, वो भी उल्टा फिर बैठ के जाता, उल्टा फिर बैठ के जाता, इतना शांत हमारे। अरे हमने हमारे बचपन में खूब देखा, अगर एक गांव में बहुत होगी तो पूरे गांव में चूल्हा नहीं जड़ेगा जब तक उसका जन्म नहीं था। ये था पहले गांव में चूल्हा नहीं जड़ेगा। और अब तो भैया बराबर में बड़ा पड़ा, दूसरे तो चल रहा, मेहमान आ रहे, कितने आ रहे, पड़ोसी चाय पियाने मन रहे, जो पीने मन रहे। अरे नहीं, जो कहाँ 1-2 घंटे में तब भूखे मर गए, सीता जल के नहीं मरती, वहां को चलियो भाई घर को, मेहमानों को खाना खिलाइए, चलियो बड़ा लड्डू खूब बटे, हमारे गांव में भी बटे करे थे भाई, साफ बता रहे हम, पर हमने ही प्रथा तोड़ी जाके करियो। हमने कहा निर्णय लिया कि नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हमने खाना बंद कर दिया, हम हमसे बहिष्कार करने लगे। बिल्कुल हमारे साथ और भी जुड़े, बहुत आदमी जुड़े, और धीरे धीरे वो प्रथा बंद हुई। अब भी है बहुत कम बुद्धि, अभी कहें कुछ लोग लड्डू खाने वाले जो खाए हैं ना कुछ, वे कह रहे हैं कि खुदा करे इन मूर्ख अमीरों के बाबा रोज मरा करे, और नाम तो हो बस ब्रह्म भोज का, हम तो रसगुल्लों से दे देंगे। कह रहे लोग कि मूर्ख अमीर है, जितने भी ये दावत करते हैं बड़े में, ये अमीर है मूर्ख, अन्य अकलमंद जो अमीर होगा वो नहीं करेगा इस काम को। चलन चल गया, हाँ जी चलन चल गया, मूर्ख अमीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे विचारों में। तो भाई तो संस्कृति को अपने कायम रखो, वो ही बढ़िया है। तो पहले बहस जो भी कितनी इज्जत थी, क्या था, अब तो एक नारी तो सरकार को इस सरकार ने भी ठीक है, नारी को ऊपर उभारने की जाने आ रहे जाओ। और जब तुम लोग कहो कि बेटा बेटी एक समान है, तो फिर जो सजा बेटे को मिला है किसी गलत काम में, वो बेटे को क्यों ना देते? जब बेटा बेटी भरे एक समान है और दोनों ने कोई गलत काम करा है भाई, दोनों बराबर के भागी हैं, तो फिर सजा दोनों को क्यों ना देते? सजा ज्यादातर मैं देख रहा बेटे को मिले, मैं लिख रहा ना जगह जगह गाड़ियों पे भी वैसे भी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं तो नुकरा नू लिख दो कि बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ, मर तो बेटे रहे सारे है भाई, बेटों को पढ़ाओ, इन्हें कर दो थोड़ी बहुत शिक्षा इनमें आ जाए, बच के रहने से ऐसे काम से जहाँ मर रहे हैं ये सावधान रहे में थोड़ी से। किसी को शराब में काट के भरा जाना, किसी को सांप काट रहे, बेटी मरे हुए को सांप काट रहे। 2 केस तो हमने अपने पास में देख ली भाई, जो सुना है मैं तो सुन के ही बताऊँ। मैं तो कह दूं कि ना मैं कभी ना नेता हूँ, जानी जी नित घास खेत में छोड़ लू, मैं गलती करियो बाप दोस्तों, जो गलत बोल कौन बोल देगा। जो जाग रहा तो जाग गया, मैं सोचों को जगाना चाहता हूँ जानी जी, और जो देख रहा जो सुनता हूँ, जो लिखता हूँ भाई, जो सुनता हूँ मैं तो, जो देखा उसे बताऊंगा। मैंने तो सुना कि 2 केस हमारे क्षेत्र में भी अस्पताल में बढ़िया ऐसे हो गए, वे मार तो दिए, वो ढाल को फिर साफ छोड़ दिया, जो मैंने सुना।
अन्य को सांस में दिखा दो, लेकिन बात तो सच खुल गई है। अगर मैं सच कह रहा, अगर ऐसे किसी औरत को मारा जाता ना तो गवर्नर बोलते बहुत हरिया भी आ जाते, सब कुछ आ जाते, न फांसी दोगी न यूं करो, हमारी लड़की की क्या लड़का कर दिया, अरब की जीप कोई दिखा रहा है फांसी दो या पूछो। औरत तो कह रही कुछ कि हमारे पर लेना पड़ी, हम तो सबक सिखा देते, कुछ औरतें तो कह रही है बेचारी जिनमें सच करती है अपना पुरानी आगे पुरानी है, वे तो कह रही है बेचारी, हम तो जो कहें जो सजा हुआ है दोषी बराबर सजा दो, मैं जब तो कर सकते हैं। शराब उसमें खोलते हैं अजी शराब मतलब आपका ब्याह हो सगाई हो गया अजी बिना वजह की भी मतलब चल रहा भाई। देखो मैं तो अपनी बताऊँ लल्ला, मैंने तो अपने बच्चों की जितनी भी शादी करी हम गुजर जाती शहर देखो वैसे, और हमारा क्षेत्र भी ऐसा ही है, कोई पीता भी नहीं ना, जैसे हम नहीं पीते बिल्कुल भी। तो लेकिन हमारी जब शादी होती वो हमारे जो भात हमें भाते ही उन्हें जरूर किया है। लेकिन मैंने अपने पोती की भी शादी करी, पोते की भी करी, और अपने बेटों बेटियों की करी, पर मैंने किसी भाते की शराब नहीं। पर भैया चल रहा चल रहा, पर भैया लाड़ तो भैया आज की जो औलाद है ना वो झुकाए है। फिर भी मैं डीजे का इतना विरोध हूँ, लेकिन मेरे पोते की शादी हुई ना जब, उसमें भी वे डीजे भक्ति ही कर का डीजे आदमी था, उन्होंने भक्ति का डीजे लेके और उन्होंने शराब भी गई। मैं तो बरात क्या लग रहा है बहुत दूर, मतलब देखा नहीं, मैं तो झूठ कहूँगा तो बरात के दवाई नहीं लगा, क्यों मैं डीजे से नफरत है, बारात से नफरत है, शराब से भी। तो मैं तो लग रहा पर भैया प्याई गई है, मैं तो कह रहा इतना पर चला है। लोग कह रहे अब जा कि भाई आपदा है शराब, इतने शराब ने मार दिए भाई, भाते योगा शराब कर सकते। मैंने कही कुदर किया आपका, ठीक है सब तुम सिखाए, और बच्चों की गलती नहीं बड़ों की है सब ये। अगर बड़े चाहे तो शराब तो गाँव में पनपे भी नहीं बिल्कुल भी, बड़े चाहे जो हर जगह की बात है। पहले तो खुद पीना बंद करे बड़े, है जी, पीना बंद करे, कोई उनका रिश्तेदार कोई मिलने वाला उनके लिए ना मंगाओ, अपने बच्चे को भेजे मोटरसाइकिल साथ है कि बेटे जा वहाँ जा पर वो फलट जगह जा, वो बोतल लइए, उसमें बोतल मंगाओगे, उसमें घर का अगर पानी मंगाओगे गिलास, उसके सामने पीला मंगे, सब कुछ क्या बच्चा नहीं सीखने का हमारा। बोली देखे इसमें क्या टेस्ट है, कहा शादियों में जो बच्चा नाचेगा अपनी डीजे का उसे खड़ा ले 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 घूट ले घूट ले, जो पिक्चर भी जबरदस्ती दिलाकर लेंस पे लगा रहे, बड़ी लगा रहे। अब चुनाव में इतनी दारू पिलावे हैं लोग, इनको बालकों को अलग को बैठा के पिला दो, हाँ जी अलग को बैठा दे, शर्मा में अरे डूब के मत जाओ कहीं, क्यों लगा रहे हो बच्चे को लेने, और वैसे डूबोगे हमारा बच्चा बिगड़ेगा, बिगड़े नहीं और क्या होगा। देखो हम अपने बच्चे को जब नसीहत दे सकते, जब कह सकते इसकी चीज को हम यूज ना, क्यों भाई देख के सीख रहा, तो देख के सीख रहा, पहले हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें क्या करना। हाँ शराब तो मैंने नसीहत दी है, सया दिखा है, और हकीकत है, इसमें झूठ एक शब्द नहीं है कि यदि इज्जत रखना चाहते हो अपनी और समाज की तो पीना नहीं दोस्तों एक बूंद की शराब। ये बोतलें शराब की जो लोग रोज पीते हैं, आधी जिंदगी रहम होती, ना मरते ना जीते हैं, ना मरते ना जीते हैं, वे गलियारों में पड़े रहे, खुद करके देखी बात से सांस भी उनके सड़े रहे, बहुत बच्चे करें ना इज्जत, ये चप्पल ऊपर चढ़े रहे ना ऊंची करकर हो, तो नीची करके पड़े, अरे नीची करके पड़े रहे ना, आमदनी हो धेले की, बिक जाती जागीर सभी चाहे कितनी भी हो रेले की, वे कपड़े तक भी गिरवी रख जाए, जान बचे ना बेचने की, वो पूरे घर का नाश दोस्तों, गलती रहे अकेले, गलती रहे अकेले की, कुनबे में भारी रोष है, और खुले दीवारों में इज्जत मिलती, क्योंकि वो बेहोश रहे, वो लाचारी में सब कुछ होता, नारी तो बेहोश रहे तो बच्चे पालने नहीं है। और बच्चों का क्या जिक्र करो, किस्मत के काफी बोझ है, किस्मत के काफी बोझ रहे ना, प्यार मिले माँ बापों का, और वो धन भी ना मिले जो खुद होए कमाया आपको का, बेशरम शरीर बने समा खड़ा दिखाकर आपको का, अरे कह जैसे बदल जाओगे शर्म छोड़ दो होगा। जो किसी के बच्चे बेचारे मजदूरी भी करके जावे ना बहुत से खड़े, उसे भी छीन दो, उसकी भी पी जाओ, इसने इतना डाटा बच्चों को छीन छीन कर पी रहे। पर मैं तो एक बात कहूँ शराब तो पहले बड़े बहिष्कार करें खुद, बच्चे को बात नहीं होगी ना, बच्चा होगी शुरुआत बिल्कुल एक दिन में छुट जाएगी, दारू नहीं रहेगी, नहीं रहने की। अब खुश हो रहे हैं, मैंने कई जगह सुने फोन अभी, और भैया राम 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 फोन आए,
अब क्या हुआ राजी का वो हमें हक्का ठेका मिल गया भाई दारू का। अच्छा जी। अरे कितनी बुरी चीज का ठेका मिला सांसद लड़कों मिलके भाई। तो दुनिया में नाश करने को मिलता, दुनिया के घर उजाड़ने को मिलता। घर उजाड़ने को ही तो बिना कितने घर उजड़ेंगे। हाँ कोई ऐसी बात अच्छी सी होती भाई जिससे समाज को फायदा होता तो हम भी बढ़िया मानते। कई जगह से खबर आई तो भैया हमें ठेका मिल रहा वहाँ 1000 का ठेकेदार है। चलो तो मैं ठेका मिल रहा होगा मुझे बढ़िया का बात ना लगती भाई। तो कौन तारीख में कौन सा कंप्लीट किया आपने? तो ध्यान दूंगा ना शुरू में ही सोचा पहले जब तो मैं छोटा भाई था हमारे घर का पैदा थे सिंह के पिताजी तो फिर होली नीचे गए मैं उनके घोड़े बैठे गए। शुरुआत तो मैंने सबसे पहले एक फिल्मी गाने पे करी थी छोटी सी 2 शब्द। तो एक मैंने पिक्चर देखी तो पिक्चर में लड़की का नाम सीमा था, लड़के का भी कुछ ऐसा था। तो वो आपस में प्यार कर रहे थे कहते तो सीमा सीमा और कह रहा तू जिसे में देश को ना तेरे जैसी सुनिए प्यारी दुनिया में भूल को ना कुछ ऐसा फिल्मी गाना मैंने देहाती पर लेगा था। तो ये बोल तो मैंने ही छोड़ गए। तो फिर भगवान से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि ये तो बात अच्छी नहीं सुनी। फिर तो मैं फिल्मी पे भी उल्टी और अपने देहाती पे और धार्मिक पे जाने लगा। जैसे कि एक फिल्मी गाना आ गया है कि छोटी सी उम्रिया में लग गया रोग कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी मरने से पहले कुछ करने से पहले एक तेरा नाम तुझे बदनाम मैं कर गया। तो मैंने एक गाना सुना तो मैंने कुछ लोगों से कही यार गाना इतना बढ़िया था भैया कोई और बढ़िया है तो वैसे गाड़ी है वैसे थोड़ा ही समझा। मैंने इसे दिखाओ मैंने फोन पर देखा फिर सारा तो लड़के की गैर गाला गाड़ी डांस कर दी। मैंने कि मुझे पसंद नहीं। तो मैंने उसकी पलट पे फिर एक भजन देखा। एक छोटी सी बच्ची है हमारी वो प्रभु के नजदीक है तो वो उसके घर के इतने नजदीक है नहीं जितनी वो नजदीक है प्रभु के। तो वो यो कह रही है कि छोटी सी उमरिया में लग गया तो दियो मत रो हरि के दर जाऊंगी। घर जाने से पहले कुछ पाने से पहले हरि का लेके नाम सुबह और शाम उसी में रम जाऊंगी तुम दियो मत रो मैं हरि के। वो कह रही है बच्ची कि मुझे बचपन से लगी हुई है हरि मिलन की आशा धन दौलत की चाहत नहीं मेरा मन दर्शन का मैं जब तक ना मिलूंगी ना घर से हिलूंगी वहीं डट जाऊंगी दियो मत रो हरि के पास। बच्ची कह रही है वो कि झूठ कपट मोह लोभ छोड़कर बदल करूं इस काया में उस प्राणी को आजाद करूं जो फंसा हुआ है। मैं भक्ति में होकर दीन सुधारूंगी दीन अमर बन जाऊंगी दियो मत रो हरि के पास। दया धर्म को मांग हरि से देखो क्या मांग रही कितनी अच्छी मांग है बच्ची की। वो कह रही कि दया धर्म को मांग हरि से हृदय अंदर कूट भरूं और शर्म की चुनरी सर पर रखूं तोल पाप का नहीं करूं। मैं हरि का घर के ध्यान करूंगी जलपान कबर फल खाऊंगी दियो मत रो हरि के पास। विजय सिंह के साथ घूमकर बच्ची कह रही है कि मैं विजय सिंह के साथ घूमकर घर घर में प्रचार करूं हर मन से नफरत काट हर मन के अंदर प्यार करूं लिख करके ऐसे गीत भरी हो जिसमें गीत मैं रोज सुनाऊंगी दियो मत रो हरि के घर। पहले कि इस गाने को बच्चा सही लिखाओ खुले में लगाओ कोई शर्म की बात तो फिर ऐसा लिखना बहुत तो हमें फिल्मी से इनसे तो नफरत आई अपने किसी को ज्ञान दे तो ऐसा तो सब पहले शाम हो मेरे गाँव में और जी इतिहास थे हाँ जी वे इतिहास होते तो बताओ। हाँ ये हमारे गांव का होए करता भैया हमारे बचपन में हम भी खूब सुने करे थे पंडित बलवंत मिश्र वे शाम करे करे थे। हाँ तो और भाई दादा चंद्रू थे हमारे पहलवान के नाम यादव अजी वे करवा कैसे उनका दोस्त बैठा था उनसे भाई वे बहुत शौकीन थे। और देख लो भाई जना कितनी बार सुनवाए हमें तो इतिहास उन्होंने ओ लेडी मतलब जननी हमारे सारे गांव की आस पास की भी आ जाती खूब ठोकर छतों में बैठ जाती। एक चौपाड़ है हमारे में भारतीय चौपाड़ कहते हैं बीच में कौन चौक नाक तो वो भी घेर के जाती भाई अब वो नहीं नाक नहीं चौपाड़ थी भाई बढ़िया। तो ऐसा था मुझे करता देख लो इतिहास ओहो बड़े आदमियों की आंखों में सांस नहीं कम से सुने करेंगे किसी का मन अधर्म की तरफ को नहीं चलता पाप की तरफ को नहीं चलेगा। धर्मी लोग इसीलिए तो थे पहले धर्म की बात सुना करते थे धर्म की कहा करते थे। अब क्या मोबाइल लोग फोटो में सुन लो क्या है सुन लो क्या चंदा गुंडा लुच्चापन सब कुछ भद्दापन दिखाया जा रहा
तो जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। सिगरेट जिनको हाँ, लड़के जगाना पड़ेगा सरकार में, पर एक भी ऐसा नहीं कि ठुमका तो लगा दो, कोई लड़का भी नहीं ठुमका लगा सकेगा। और आज महिलाएं अधनंगी हो गए ना, में तो खुले मन से, खुले मन अधनंगी, जिन्हें हम लक्ष्मी कहें, जिन्हें हम नमन करें, हैं, जिन्हें हम देवी कहें, जिन्हें हम शीश झुकावें, देखो बेचता पैसे के उसमें। मैं तो कहूँ बेचो, पैसा सब कुछ नहीं है, इज्जत सबसे बड़ी होती है। धन दौलत से कीमती होता है सम्मान, इज्जत जिसको मिल गई उसे मानो मिला जाए। मानो मिला जहां उसे इज्जत जिसके पास रहे, इस पैसे का नहीं भरोसा, पता नहीं कब कहाँ है, पता नहीं कब कहाँ गए, बस लूट लूट कर पैसे भरो। कुछ भरना हो तो मैं बताऊं, हर मन के अंदर प्यार भरो, हर मन के अंदर प्यार भरो। गिरना को बाहर निकालो, तुम मारो तो गुस्से को मारो, खाओ तो तुम खाओ। अरे कुछ देना हो तो खुशियां देना, कुछ देना हो तो दिवा दियो, और बस कह दीजिए सिंह ऐसा करना, मरकर भी जो सदा जियो, कोई याद करे मरने के। शाम को तो हो जाता उसमें। इतिहास में सुनावे थे कि जैसे एक राजा था, उसके वो रानी थी, उसका वो लड़का था, तो उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। जैसे राजा हरिश्चंद्र का सुना रहे थे, हमारे याद है राजा, उसमें वही पात्र बनते थे जैसा नाटक करें, जैसे इनमें नाटक आ रहे हैं, वे बिल्कुल ये पर्दे पा रहे हैं, टीवी पा रहे हैं, वे सहस्रों आदमी के सामने करे थे। ऐसा ही भेद भर के राजा का भेद भरते थे, राजा के उस पर चलते थे। राजा को कैसे त्याग दिया, मतलब राजा ने कैसे अपना राज सौंप दिया किसी को, है इतना वो दिखा करते थे। राजा हरिचंद्र भंगी के घर वहां गए, अपने नारी भी देखी, वह सब दिखावे थे, कितना बढ़िया दिखावे थे कि पूछो मत। कहते थे उसका इतिहास थे वे हमारे, वे हमें जगा। देखो हरिचंद्र से अपने उससे नहीं दिखे, भंगी के यहाँ रहे, नौकरी करी, उसकी शहीद के यहाँ करी, पर अपना धर्म नहीं कोई से नहीं खोया था। अरे इतिहास थे। अब क्या भाई, तो वैसे ही दिखा रहे हैं, बस कुछ नहीं। तो आपके लिए कब होने गाँव में? पर हमारे तो भी बहुत बचपन से था हमारा, जवान आए थे पूरे, जब से शाम खत्म हो गए, जब से ये टीवी मोबाइल आए ना, पहले टीवी आ रही थी, तो जब से शाम खत्म हो गए। पहले तो भाई क्या तो पूछो मत, पहले तो आदमी कमाल थे। हमारे अपने गांव की बताऊं, हमारे गांव में 2 आदमी हमने ऐसे बचपन में देखे, तो सारा गांव देखा, बुढ़े नोट देखे, सब कुछ देखा। और एक तो दादा चंदू पहलवान, एक प्रधान जय सिंह ये यादव थे। तो दोनों मतलब नटों की कला इतनी गजब करवा रहे थे कि नट भी छप जाते नोटों से, पैसों से। दोनों ही छका रहे थे, और भी दे रहे थे खैर, पर ये दोनों ही छका रहे थे, इतने नोट दे रहे थे, कला भी कमाल हो गए थी वैसे नहीं। और आज हम देखते हैं नटावे बेचारे, कान को कहेंगे जी बाबा जी कल को कला हूँ यहाँ दियो, लोग कहेंगे अच्छा भैया अच्छा, और अगले दिन आगे ढोल पिटार, एक आदमी भी ना जाता, कुछ भी नहीं है। वे बेचारे निराश होकर उठ के चलो, वे फिर घर घर में आके अपना भैया खाने पीने की पूर्ति सब करनी पड़े, वे घर से कुछ देते हैं। अब भी आदमी है ऐसे देखते रहे, ये बात है। तो पहले वो काम करेंगे हमारे की कहावत थी हो गए, जो मुंबई से नंगली वाले हरकम सिंह के बहन और जाकर के बहन। हाँ, ये हमारे यहाँ कई कहावत थी, इसमें 3 तो पहले थी हमारे याद थी, तो भी जुड़ी हमारे सामने ही। क्या क्या थी? तो ये एक तो हक्कम जैसी तो दहल नहीं किसी की, एक न्याकर जैसे बैर नहीं किसी के, और छीमचंद जैसे महल नहीं किसी के, एक चौथी जुड़ी थी सुंदर जैसा छैन। बताओ कुछ सुन बच्चे को हक्कम भी हमसे पहले ही थे, आपने देखे नहीं? ना उनका लड़का देखा रकबर जी, रकबर को देखा, उनके पास भी बैठे हम, पर वे हमारे ध्यान नहीं घने, छोटे बचपन में होंगे हम जब, पर उनसे हमारा वो लिया रकबर बहुत। हाँ, प्रभाव सारा नहीं पड़ता भी वैसे आदमी थे। बहन ऐसी थी उनकी एक तो किसी को सता नहीं था, जो मान लो बहन उसकी भी मान रहे आदमी, और एक उसमें जान होती सारा समाज भी उन्हें मानना था, जबकि जिसके साथ समाज होगा तो उसकी तैनात में हो। तो ऐसा सुना हमने कि भाई जैसे हमारे गढ़गंगा का मेला भरेगा था, अब उसने भाई वो वहीं जाग रहा था अपने काम झाम से, तो जैसे डेरा उड़ा लगा रहे थे कि तो जगह होगी तो ऊपर कहीं होके जाटो ने या किसी दिन हो गया थी, अरे इतना बड़ा तो अपने भाई भरवाने गंगा का मेला, सारे गंगा तो मुझे नहीं आ रही जहाँ तो आवे हमारे। तो अगले साल उसने प्रण कर रहा था मेला नहीं बनेगा, तो अब गंगा पे कोई रास्ता नहीं था कहीं से जाने जाने का,
कहीं मामा की तरफ से कहीं से रास्ते ही नहीं थे, सब ऐसे ही करना संदेह बच्चे वैसे वैसे ही थे बस कहीं को। तो जब उसकी ताकत ठीक नहीं तो डीएम बुलाया था, डीएम से निकल पाते हैं जी को। तो डीएम सिटी में हमें सड़क दी है, तुम पूछते हैं मामा ने। तो डीएम ने भी वो कहती थी कि जहाँ वो हकम जी जहाँ आपकी सवारी टांगा चला जाएगा, बैल टांगे थे पहले या घोड़े टांगे थे, की सवारी हो जाएगी, बैल टांगे थे। तो जहाँ को आपसे सब टांगा निकल जाएगा, उन्हें मखदूमपुर से ये सीधा टांगा निकाल दिया था वहाँ। ये पक्की सड़क बन गई थी, और जब से ही मखदूमपुर मेरा तो बना। अच्छा, मेरा तो कहाँ चल रहा है वाला कुछ नहीं करवाया देखो, जब से चालू किया नहीं फिर तो सब बनी था भैया, उस नहीं करवाया। ये खास भी इससे सर बनने का। और अब तक मुझे तो ऐसे थे जो हमने कहावत सुनी, गेहूं का सीजन था, जब गेहूं कट रहे थे ना सब, तो पहले नाई समझ सब पूरी बांध के जा रहे थे गेहूं को। हाँ जी। तो नाई वही क्षेत्र में उनका नाई सुविधा मांग मांग के पूरी उनके घेर में इकट्ठी कर दी। बहुत जोर पड़े, बहुत जोर पड़े, जब प्रचार करना रहे कहाँ जोर पड़े, तब न वैसी मजा कम कह दी, ले हम मांग रहे तक तो हमें देते नको जी, दे दियो। अच्छा जी। हाँ, और मुंह कह के चला गया नाई, जो हमने सुनी बहुत बुद्धों से, हाँ जी, हाँ जी। चला गया नाई का। और भाई जब सब अपने अपने उसे कहा रहे थे, बैठो से ठा रहे थे, हाँ जी। तो उसे नहीं आया हमको। वाह, मतलब बहुत ही खबर हुआ इस पर। देखो यार कैसे कहानी है, वो ना मतलब मैंने जब तुम्हें दे दिया तो दे दिया, हम नहीं हम बहुत अरे जो मजाक की बात है तो ना मजाक। तो उसने ठाया नहीं, हतम सिंह जी ने भी फिर क्या काम करा, उसने कहा तो पहले बहुत थी ये बात, चुपने जाती थी जंगल को रावण थी, पर लोग कह देता मैं गायों का खोल के रहे, सब गायों का ऐसे आ गए थे पहले देखी। तो बैल होंगे, बैलों का हिस्सा नगर के देखो बैल तो हमने इतना देखा कि नगर जी, ये भाई देखिए आपने। हाँ नगर जी के बैल देखी हमने, मोरना उनका कोई भाई मोरना हो या तो हिस्से पाए हुए या काय पाए, यहाँ जमीन थी उनकी, यहाँ खेती करी, आज भी उनका वो घर परिवार है यहाँ आज भी मोरना में। तो बैल ऐसे देखी हमने, खुद आंखों से देखे कि जैसे पहले हम सांडुरिया रहते बिजार में। हाँ ठाट बैल जैसे टांगे के अलग बैल, गाड़ी के अलग बैल, हड़ के अलग बैल, बहुत जोर के बैल देखे। और महल तो भाई ठीक चल गए, आज भी ऐसे बता रहे थे को मैंने देखे ना यूट्यूब पर नहीं करे तो उसकी तो चौकट और जो देता है कहाँ के तीन चंगे से महल जो गणेश को गणेश नहीं नहीं वो ये क्या प्रभु जान राम दयाल है। हाँ यो सजादपुर के आसपास गाँव में, गाँव से बोल रहा हूँ। हाँ पता करेंगे तो बाबू के आसपास गाँव है, सही है, पता करेंगे। प्रभु जान राम दयाल कोई है उनके जैसे मैं बहुत तो सुंदर बता रहे थे आप। सुंदर तो भाई हमने जो सुना हमारे जमाने में सुंदर को बदमाश बदमाश सुने करे थे हम, और बस इतना कहते हैं ये तो हमारे बात भी बात है, ये बात है। हाँ जब की बात है इंदिरा प्रसाद जी तो हमने सुना देखा, तो हमने आपको तय नहीं बताया कि भाई इतना ठाड़ा इतना सुंदर लड़का कहिए था, बहुत सुंदर लड़का कहिए था, बदमाशी बहुत कर दी गई थी, लुटेरे से तो लोग ना जो हमने सुना भाई गरीबों में पास तो फिर भैया सरकार तो ऐसी हो जाए के जमाने में देखो करवा कि भाई देखो क्या करते कमाल बन जाता, कैसे कैसे इंसान है कि कराना करेगा तो तुझे का इसे बाबा पहलवान लक्ष्मण झूले से कूद गए। अरे हाँ वो तो देखो पर उनको तो जवाब नहीं, भाई हम तो थे नहीं वहां गए देखो, पर गांव के बहुत आदमी गए थे, तब भी जाना है घूमने वाले जनता जा, लेकिन लक्ष्मण झूले में कई इतनी गंगा को तेज धार बता रहे, इतनी गहराई बता रहे कि वहां कोई छाए नहीं गई है। अरे तो हम वहीं देख रहे थे उस लक्ष्मण के साथ का पहलवान तुम्हारे दूंगे कार्ड कपड़े वहीं धर चला देने छन्ना में लगा दी कैसी भाई बात सुनते वैसी और वैसी। अरे फिर उसी के इसमें जो गांव के 10-20 आदमी थे वैसे घूमने गए थे भाई, अब भी जावा लोग ऐसे, तो वहीं लक्ष्मण झूले पर से कार्ड कपड़े होने लगे गंगा में डूबा था। इसको जग के को थाने कितने वेग से चल रहा कितना गहरा है वहां तो पता ही नहीं चलता, लोग घबरा गए थे तो सब रोड लगे, मतलब वो कहने का घरों का जवाब देंगे, कपड़े ठाके चल दिए, पर निगाह पड़ी कहाँ सिर चपका और हल्ली कर क्या करेंगे।
तो लेते नहीं तो बात उनकी। अब जंगलों का तो उनका काम था, पशु चुगाना, पशुओं में रहना, शेरों में रहना तो उनका काम था। फिर पशुओं के बीच में शेर ने कोई आके जंगल दबा दिया तो हाँ ललकार कर जा भिड़े थे, सब जाता शेर छोड़ गए, पशु बचाए वो तो वहां ये थे तो मान लो दूध पिए थे हमने देखे आते भी खतों में से जने कह धोनी तो सिर पकड़ के जाता हूँ। हाँ जी हाँ। कई धोनी करे हाँ वो झगड़ा हुआ था वो क्या था, जंगल छुपा झगड़ा हुआ था वो तो हाँ नंबर पे यहाँ एक बारे में। हाँ क्या किस्सा था वो एक बार ऐसा होगा कि ये था भाई बतावे वैसे भाषा हो गई। हाँ बस फिर और लट्ठा देते पूरे कोई एक बार अच्छा। हाँ अकेले नहीं वो आठ कुछ वैसे ही बहुत बात बहुत बात हुई भाई। और बस समाज से भी तो ऐसे थे क्यों पूछा को रात के 12 बजे भी आना, बारिश भी हो रही, पाला भी पड़ रहा, किसी की पशु भी गड़बड़ है और बुलाना आता जब ही चले गए ना कि आज के दिन कह जाए गाड़ी दिया मैं जब करता हाँ जी है नहीं पैदल चल भाई कमर का बारिश हो रही कमर का चोट है क्या चल भाई हाँ पहला साल 3 दिन पहले ना ना बहुत समाज कमाल था उनका। इनके बीच में वही थे कि पूछो में ना मैं पपीते बहुत बोलता जी तो कभी आ जाते ओए पोते मगर जी हाँ जानता जी आ जाओ पपीते लाओ पक्का हो जाओ वो मिला सब्जी भी ले जाओ सही हाँ ले जाते को बहुत आगे मेरे जोड़े और एक जगह तो भैया जब एक चुनाव हुआ क्या था करमजीत वाला ही था उसमें बड़ी वही मारी उनकी तो मैं मम्मी बहन लगे फिर बात मुझे अबे ओ चंदर के अबे मैं तो वही जानता खच्चर में रहो तो तू तो बहुत कुछ जानता क्या तो बताते जब फायर गोरे रह रहे हैं कुछ तो सीखते गई हाँ जी बहुत हाँ तो होली पे आ गए आना वाला होली बड़े बच्चे कल आपने गाँव को कविता लिखी है हाँ गाँव का मैंने थोड़ा वर्णन कर रहा था कि मेरा पाली गांव पुराना है थोड़े शहर मवाना यहाँ ज्यादा गुजर रहते हैं जिन्हें गोद चंदेला कहते हैं यहाँ चौड़ी छाती वीरों की बराबर की संख्या हीरो की सब बड़े मेल से रहते हैं जो शोर मचा कर कहते हैं कि दुश्मन जो बनकर आएगा जिंदा ना वापस जाएगा अच्छों के लिए तो यार है हम दुष्टों के लिए तलवार है हम यहाँ दंगल पड़ता सामन में सब खुश होते हैं डावन में यहाँ गाय और राजे गाते हैं न कपनी गला दिखाते हैं यहाँ लोग बहुत कम काले हैं यहाँ सबसे ज्यादा बाले हैं यहाँ गौवे सबसे ज्यादा हैं जिनसे हम सबको फायदा है सब गौवे चढ़ती खोले में सब रहती रुकते रोले में जब खोले वाले आते हैं सब ग्वालिये शोर बचाते हैं जो उनके आगे डट जाए मुश्किल है कि हट जाए वहीं सब भुक्का पीते हैं इन ग्वालियों का भैया पीते हैं वही गाय खांसी पड़ते हैं और ग्वालियों में दाऊ फटते हैं तो गाँव का माहौल उधर कब से क्यों मारेगा अब तो भैया 20 साल हो गए होता जा रहा आदमी बुजुर्ग जो है ये तो चुप खाट से चिपकते जा रहे हैं बोलना नहीं चाह रहे जाने क्यों भाई क्या हो रहा और वैसे आदमी है तो थोड़े बहुत ही पर भैया उन्हीं का बोलबाला हो रहा वही आखिरी स्टार रखती है कहीं दो चले गए वहां कहीं मांग रहे पापा 1 रुपया क्यों 2 रुपया पाली के थे तो गाँव बदनाम कहते तो 4 रुपये दारू बांटते हैं बदनाम कर रखा 2-4 तो है तो बड़े अच्छे पर अच्छे चुप लगा रहे हैं जुड़ा कैसे गाँव में नहीं गाँव तो सुधरने में दिन नहीं मेरे अपने विचार है अपने आप सत्य पे आ जाओ पहले बड़े बिल्कुल शुरुआत तो बढ़ोतरी करनी बड़ो कर भाई अगर जिले की सफाई करनी तो ऊपर से कर लो नीचे से करते चलोगे तो फिर दुखा हो जाएगा बिल्कुल सुधार हो जाएगा अगर बड़े त्याग करें तो फिर मैं कसम खाऊं जिस चीज को आप युवा कहते हो कि बाबा जी त्याग करो इस बात का और यहाँ थोड़ा सहयोग करो मैं बिल्कुल त्याग देगा कैसा भी त्याग अच्छा ही चीज सिर्फ धर्म के प्रति मैंने एक दिन एक कविता मैंने कही मैं जब पाली आदर्श गाँव नहीं फिर कैसे सुबह स्थान लिखो तो ये गाँव का सीधा गाँव चेन्नई से कहते कि जी है आदर्श गाँव पाली आदर्श किसे कहते हैं जानकारी है मैं आदर्श लिखूंगा आदर्श बना दूंगा आदर्श का आदर्श बहुत बड़ी चीज है आदर्श वैसे नहीं अभी आदर्श गाँव लिखो तो है बोले चिड़ाओ क्यों भाई अपने आप पे सच्चाई को हमारा सच्चाई हो तो सामने हाँ
मैं तो नुका ना, जैसे हमारे दादा चंद्रू पहलवान एक यादगार बन गए, अमर हो गए, अमर। अरे और भी हो गए ऐसा, हमारा और भी बना, जो पार्टी का नाम चलता है। ये सब बात है तो ये कमिटमेंट नहीं समझो गाँव में बड़े बुजुर्ग की इन्हें बनानी चाहिए प्लान भी। नहीं तो बनाओगे क्यों? बनने को तो रोकोगा ऐसा करने से, वो तो बनाओगे क्यों? वे बनावेंगे क्यों? पहले तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमारे गांव में तो अब ऐसा है ये पॉलिसी क्या करना पड़ेगा? ये मतलब कहीं पर उन्हें यदि हमें अपने बच्चे सुधारने हैं, बच्चों का जीवन बनाना है, बच्चों के लिए हम कर रहे हैं सब कुछ मेहनत, अगर बच्चों के लिए हमें कुछ करना है तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा। बच्चों में बिगाड़ नहीं है, बिगाड़ हम। ये बच्चे देख के सीख रहे हैं। बच्चे को जो फोन दे रहे हैं हम दे रहे हैं क्यों भाई? अगर बच्चे को फोन की लाइन पे लगाया तो हमने लगाया, बच्चे का क्या दोष है? शराब पे लगा रहे तो हम लगा रहे, यहाँ शादियों में डीजे में चुनाव में हम लगा रहे, बच्चों का क्या दोष है? बताओ। बिल्कुल सही है जी। देखो, अगर गांव का सुधार करना है, समाज का सुधार, हर चीज का क्या हो सके। मैं बहुत बड़ी सभा थी जिले अमरोही में, वहां बुलाया था, मैं वहां गया था। तो उस समय में सब युवक का जो बोल रहे दहेज पे और नशे पे बोल रहे, सबने एक ही बात कही कि भाई हम एक तो नशे ने मार दी, हमारे युवा सब नशे पे लग गए। एक कही कि एक दहेज ने मारे, इतने दहेज प्रथा चल गई भाई, दहेज देने भारी हो गई। फिर मेरा नंबर जब बोलने का आया भैया, तो मैं दोनों पे बोल रहा मैंने, और मैंने दोनों पे कविता सुनाई, दहेज में भी सुनाई और शराब पे भी, जो आपको सुनाई थी। शराब में दो दहेज दहेज की सुना उन्होंने। तो मैंने एक बात कहा, नो बता दो भाई ये कुदरती आपदा थोड़ा ही है, भगवान ने गिर दी, हमने बढ़िया ये सारी हमने कर रखी। अरे तुम दहेज लेना बंद कर दो, लेना बंद कर दो, लेना बंद कर दो। पैसे कहाँ से आ जाएगी दहेज की आपदा? शराब को मत मंगाओ, मत पियाओ, किसी को भी कैसे आ जाएगी, कहाँ कौन मार लेगा आपका? मतलब फिर जो मैं मंच पे से कविता बोल रहे थे, तो वहाँ एक नेता एमपी भी था का, और जिला पंचायत बहुत बड़े नेता थे, सबने मैं अपने पास बुलाया, बाबा जी कहाँ रहो, मतलब पाल लेता हूँ, इतना मुझे बोला था। सबने सराही मेरी बात में, सराहने से काम नहीं चलता, नंबर करो। है? अब देखो, मैं सच कह रहा हूँ, सच कहता है विदेश विदेशी दोस्तों, टंकी की चोट पर आज जनता के शब्दों में अच्छा भाव है, बस नजरे हैं। हमारे आर्य समाजी हैं ये, इतना बखान करेंगे, इतनी बुराइयों के प्रति बोल देंगे, बुराइयों पे अब इतनी इतनी बुराई है समाज में, वो है, और हमारे एक कुछ नहीं बता। मुझे औरों को उपदेश सुनाते, खुद हाथ धोए बिन खड़े भोजन खाते, बने आर्य सीनातान कैसा है। हमें तो कह रहे भाई हाथ धो के भोजन खाना चाहिए, बैठ के भोजन खाना चाहिए। और हमारे गांव में जब प्रोग्राम हो जाना, ये समझ लो मैं इसमें गया था, तब जब प्रोग्राम खत्म था, बड़े बड़े वक्ता बोल रहे, बहुत बहुत बखान करे उन्होंने। और जब वो वक्ता बोले हुए तो मैं भी देखता रहा कौन कौन बोल रहे बढ़िया। और जब खाने का नंबर सब खाने पे गए तो वे 50 तो थे, कम से कम 50 में से एक दो ने तो हाथ धोए नहीं, सबने जाकर ऐसे खड़े खड़े सबने खाना खाया। अरे जब तक हमें बताया अपने आप को, मैं डंके क्यों पे कह दूं, अरे पैसा सब्जी में पैसा क्यों दे रहे हो? तो अगर तुम दयानंद को बढ़िया बता रहे हो, सरस्वती दयानंद को, उसने कहाँ पैसे लिए थे भाई? घूम घूम मुझे बताओ। वो पैसे कमाता फिरा था, मतलब प्रवचन दिए तब है तो जगाने के लिए उन्होंने पैसे दिए किसी ने? हमारे अम्बेडकर जी ने जितना संविधान दिखाया, जितनी जागृति कराया, उन्होंने पैसे दिए किसी से? समाज के लिए तो चाहे थे, समाज के लिए करा। और तुम्हें चाहिए पैसे, तुम तो अपना पैसा कमाते फिर रहे हो, फटके से रहना। मैं भी प्रोग्राम में पहुंच जाऊँ तो मुझे इतने पैसे मिले, प्रोग्राम पहुंच, मैं सारे पैसों को उठा के कमेटी को पकड़ा दूंगा, ये तो भैया 10 रुपये और अपने जेब में। अरे भाई हमें भगवान ने, हम एक साल पूरे अपने घर कमा रहे हैं, और एक महीना हम समाज को फ्री दे दें तो कौन सा हमें जोर पड़ता? कभी 4 दिन कहीं, कभी 2 दिन, अगर हम समाज को फ्री देते तो हम पे जोर क्या पड़ जाए? जैसे जो नोट कमाते फिर रहे हो, फ्री से दे दो, कुछ तो दे दो, तब तो नोट चाहिए। अगर कोई जो कह कि हमारे यहाँ प्रोग्राम कर दो, वो 20,000 रुपये दूंगा, ना 20 से कम नहीं दो, 18 से तो कम दो ही नहीं, इतने रुपये ले लेगा तुम? यहाँ देख के आ रहे हो, हमें क्या सुना रहे हो? हमें हम तो ना मानते बढ़िया। दहेज का तो कैसे बंदोबस्त का, दहेज तो मतलब बुराई हाल दहेज का तो। देखो दहेज पे मेरे दर्द हुआ, कहानी बहुत लंबी मैंने पूरा देख भाल के सुन के लोगों से जो सुना और कुछ नजर से देखा, उस पर दहेज पर कविता लिखी। अगर मैं कहीं इसमें मिस्टेक हो तो तुम बताइए मुझे बात, वो जो भी होना चाहिए।
मैंने लिखी है कविता दहेज पर कि आओ देखो तुम्हें दिखाएं एक झांकी हिंदुस्तान की। इसमें भी आ रही हो बड़ी सारी कविता। अच्छा दीदी। हाँ जो मैंने लिखी है कि आओ देखो तुम्हें दिखाएं एक झांकी हिंदुस्तान की, इस झांकी को गौर से देखो कहानी है किसान। तुम अपने दिल को थाम के सुनना, जो कुछ भी मैं बोल रहा तीर लगेगा तुमको भी तो मेरा कलेजा छोड़ना। पर निर्भय होकर हाल कहूंगा, झूठ कभी ना बोलूंगा। तुम मन की आंखों से देख लो मैं हर पन्ने को खोलूं। एक बाप ने अपनी बेटी बड़े लाड चाव से पाली थी, तन की थी धनवान बहुत, खुशियों की बिखरी लादी थी। वहाँ मंदिर जैसा घटता सुंदर, जहाँ बचपन उसका बीता था, देवी जैसे गुण थे उसमें और नाम भी उसका सीता। जब 16-17 साल बीत गए, कुछ एक दिन घर में शोर हुआ, शादी की बातें सुनकर कुछ स्वीकार का मन बोल हुआ। जब कर वो शादी की हो, जब उनका बिगड़ था, काल ने खाली चूकी को कुछ मांगे तब तो बोल होगा। पर ठीक मुहूर्त देख पिता ने उसकी शादी करती थी, अपना घर खाली करके मन तो भी भूली कर। सोना चांदी बहुत गया, कपड़ों की सुम्मार नहीं, और रोशनी की थी पाया मुझको भी पाया। फिर भी मन को रोक सका ना, ममता से आंखें भर की, सदा सुखी रहना बेटी, यूं कहकर डाल पिता। अब तुम्हें बताऊं वो कैसा घर था जहाँ सीता चलकर आई थी। वहां सबके चेहरे बुझे हुए, बिल्कुल ना रौनक पाई थी। बहुत दिनों तक रहे सताते, बस यूं कहते बारंबार कि दुष्ट चली जा पास पिता के, जा करते अच्छी सीखा। एक दिन पापी बढ़ा अगाड़ी, कुछ बोल बेढंगे बोल गया, और कई डंडे मारे की जोर में खाल बदल दी। हाथ जोड़कर सीता बोली, पति मेरे मुझे मारो ना, हर सारी उम्र करूंगी सेवा, मेरी खाल बदल दी। पापी फिर भी रुका नहीं, एक लात पेट में फिर मारी, चक्कर खाकर गिरी धर्म पर, बेबस होकर गई लेट जमी पर मार की मारी, कमरे के बीच अकेली थी, कांटों पर कैसे चलती जब सड़ा फूल पे। शीशक पड़ी कर याद पिता को, यादों ने मन घेर दिया, फिर दोबारा बोल सकी ना नाम हरि का फिर खत्म हो गई आत्मा बाहर डाल की, अपना इंसाफ चुकाने को, वहां मिट्टी सी काया रह गई, खबर पहुंच गई थाने। खबर पहुंच गई थाने को, वहां बेचारी सीता मार गई, उस हल्के की पुलिस देखती दौड़ाओ जब काट पकड़ लिया आते ही उसको जिसने सीता मारी थी। तब बोल रहे से नहीं छोड़ना, वहां भीड़ लगी पड़ी था। एक कमरे में बैठा पुलिस को अत्याचारी बोला था, ये ले लो लाख नोट है, थैले का मुंह खुला था। पर ईमानदार थे वीर सिपाही, नोटों के ऊपर थूक दिया, कई डंडे मारे ठीक जोर से, हवाला में पड़। फिर लगी सिफारिश नेताओं की, टनाटन खून खड़कता था। इंचार्ज महोदय के रूप सोच में दिल अपने आप धड़कता था कि इंसाफ करूं तो छुटे नौकरी, और पाप करूं तो बचती है। ईश्वर अब तुम्हें बताओ चीज कौन सी करती है। फिर मन बोला सोच समझ कर भाई अपना फर्ज निभाओ, तो इस वर्दी को दाग लगे ना, इसकी लाज बचाओ। फिर मन को करके साफ सुनहरा कलम हाथ में ठाई थी, अपराधी दिया भेज जेल में, कुछ ऐसी नहीं निभाई। कई साल तक चला मुकदमा, अपराधी ना छूट सका, ऐसा पराकाल का फंदा जो बिना मरे ना टूट सका। हो गई आत्मा शांत लाल की, जो इंसाफ की जाती थी, खड़ी गेट पर देख रही जब लगी दोस्तों फांसी थी। मत जीवन बेकार करो, कुछ विजय सिंह से सीखो तुम, मेहनत से धन करो इकट्ठा, मत थाल किसी की खींचो। तो मैंने आगे इसमें निर्णय दिया हमें क्या करना चाहिए शादी के बारे में, दहेज के बारे में। मैं सबको, हर जाति को, सब धर्म के लिए कह रहा हूँ कि गलत रवैया रोको भैया, सब अपनी अपनी जाति का, जिसे देखकर काम रहा मेरा पूजा पूजा अच्छा हो। जल्दी करके रोक लगा दो शादी की बर्बादी पर, कुर्सी में डबल बेडों को मत भर भर भेजो गाड़ी। मन से तो तुम कार भावना स्कूटर कार सवारी की, जिसके कारण भी जले छिपाए बेगुनाह बेचारी था। ये डोंगा सिस्टम बंद करो जो काफी नोट खपाता है, मेहमान रूप में जाने वाला मांग मांग कर खाता है। अरे हलवाइयों का खर्च घटा लो, खुद लेकर तवा परातों को, मेरी 16 आने बात सही, मत गलत समझना बातों को, मत गलत समझना बातों को। बेकार बैंड का खर्चा है, काफी जाते नोट जेब से तो मिला का पर्चा है। अरे भर भर मुट्ठी नोट बखेरे कभी नहीं है पंगों की, नंगे पर में कसर रहना जब बोतल खुले लफंगों की। जब बोतल खुले लफंगों की, वहाँ गंडक नाच नचे नंगा, अब जो बड़े आदमी बात न समझा हो जावे भारी दंगा। बस 5 आदमी जा करके दुल्हन को लाना सीखो तुम, टीवी कूलर मांग फ्रिज को, मत खाल किसी की खींचो तुम। कहे विजय सिंह बंद करो इस गंदी गंदी मोड़ी को, बस अच्छी शिक्षा दिया करो सब अपने अपने छोड़े। हाँ जी, भगवान से जीत है और हम इसी बात के इच्छुक भी हैं
और बिल्कुल इसी पे हमारा अटल है। पोते की शादी करी देखने, गाड़ी 4 पहियों की मिल गई थी, सब कुछ था, और हमने प्रयोग कर दिया, हमें तो 1 रुपये का ये ये सब बहुत कम बचे है ना, अब तो तय हो बैठ के पहले। और दूसरा देख रहा सामने वाला। तो इंसान आजकल का कितना बदल रहा है, फूलों का पद छोड़कर कांटों पे चल रहा है। गुण अंदर के ना देखता, देखता है चांद को गोरे को, और शादी का बहाना करके बाप बेचता है छोरे को। इज्जत मिले या ना मिले, मन दौलत पे मचल रहा है। इंसान आजकल का कितना बदल रहा है, फूलों का पद छोड़कर कांटों पे। तो लड़के के गुण देख, चांद को रखे। हमारी पीढ़ी है। हाँ, इसे आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे पीढ़ी को ये दे रहा हूँ, अपने अपने मन की भावनाएं हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग आजकल ज्यादातर तीर्थ स्थानों की ज्यादा भाग, हाँ जी, वो भाग रहे ना। बहुत चलन चल रहा है। बात पिता नहीं करे बेटे कल को यो काम है या यो करना, उनको ना मैं तो वहां जाऊंगा, मुझे इतने पैसे तो, पैसे भी नहीं बढ़ पा रहे तो कुछ चोरी से देख रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। ये क्या तीर्थ धाम? मैंने तो बच्चों को एक बात कही, तीर्थ धाम की जो कि सब तीर्थ धाम छोड़कर बच्चे माता पिता की सेवा कर। जब दुआ फलेगी माता पिता की, तुझको ईश्वर मिल जा, तुझको ईश्वर मिल जाकर बेकार घूमता फिरता है। घर ममता के सागर में नहा ले, जहाँ प्यार का झरना झरता, जहाँ प्यार का झरना झरता है, कर ले तू स्नान वहीं है तेरा भगवान तेरे घर में, मत भूल उसे नाता। माता पिता का कर्ज है तुझ पर बंदे, भूल न जाना, सेवा करके उसे तारते, तेरा हो जा सफर सुहाना, तेरा हो जा सफर सुहाना, तुझे कोई रोकने वाला ना, तू सीधा जा बैकुंठ धाम, तुझे लगा विजय माता। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई भी तीर्थ धाम नहीं। कहे विजय सिंह हर कोई कर लो, लगते इसमें दाम, लगते इसमें दाम नहीं, ना मेहनत ज्यादा भारी है, आसानी से कर सकते हो ना इसमें कोई बड़ा। बस माता पिता जहाँ मना करें बिल्कुल ना जाना चाहिए, और माता पिता को भोजन देकर खुद पढ़ते खड़ा, कभी उनका ना काम बताना चाहिए, खुद अपना काम संभालो और माता पिता की सेवा कर घर बैठे बताना। तो युवा जो कह रहे हैं कि माता पिता से बढ़िया कोई भी भगवान नहीं है जी, उनकी सेवा करो, भगवान भी खुश है, ईश्वर भी खुश है, और अपना सारा काम भी करना। हमने देखा आज के जो उपदेशक है ना, उपदेशक आओगे पैसा कमाने के लिए उनकी चूड़ रहा। मैं बताऊं ना, एक बार की घटना है, देखो छोटी सी। हमारे पास में निरावली गाँव है, वहाँ प्रोग्राम आर्य समाज का चल रहा था, सुनने के लिए हम भी पहुंच गए। हमारे गांव के 10 बारे थे, 1 बारे से हम भी सब पहुंच गए। भीड़ अच्छी खासी थी, महिलाएं भी बहुत थी, और उपदेशक भी बाहर से बुलाए थे बढ़िया अच्छे। और 2 संत, हाँ जैसे प्रोग्राम हो रहा हो, संत 2 दुकड़ियों में होते, उनके वहां फिक्र कर लेते, वहीं सुन लेते प्रोग्राम से सारे। तो उस दिन प्रोग्राम नारी पर था, नारी सम्मेलन रहा था। तो हमारे साथियों ने जाके कही, जो कोई नाम लिख रहे थे वक्ताओं के, भाई भाई पीछे सिख का नाम हो। इन्होंने कही जब नाम पूरे, उन्होंने फिर 2-4 के नाम लिख दिया हमारा नाम, हमारे वालों को बुरी लगती। हमारे वाले कहने लगे तो भाई हम बुलाओगे जरूर। जब प्रोग्राम खत्म हुआ अंत में गए बुरी, इत्यारे खड़ा हो गया, इत्यारे के भाई 5 मिनट उनको बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ के नो भाई विजय सिंह तो भी बोलते हम तो बुलाओगे विद्यार में। तो मैं खड़ा हो गया, जैसे मैंने की तो भाई फिर हमें भी नारी पे ही बोलता क्या प्रोग्राम ये था। तो मैंने नारी का भाषा बोलता भाई महिलाओं के ऊपर ही। तो जब हम कविता कहते हैं वक्त जिनते, तो पब्लिक जो चली, पब्लिक कहने लगी 5-12 से देखने रहती है सब कुछ 10,000 20,000 पाली वाला सब है। पब्लिक तो नुकता चली गई, और हम ठाठा साइकिल अपने हम करके बाहर आ गए मिला उनसे। और वे शायद बुजुर्ग आदमी से महात्मा बाहर नहीं, उन्होंने कहा भाई जिनने बाद में कविता सुनाई साथ में जाएगी वो बोले जी मेरे को तो कहेगी वो तो बाहर का कहीं सकता है कहीं का को हम सकता। फिर आपने के मोटरसाइकिल देखा इन्होंने, हम यहाँ आके घेरे रास्ते में तो गए ऐसा खैर हम उठे गए थे। तो फिर मुझे महाराजों ने इतना आशीर्वाद किया, वापस महाराज जी इन्होंने कही उसने की भाई हम सुबह से सुन रहे अंदर नारी व्यक्त होता एक विष्ठा तुम्हारी समझ में आया, लोगों ने कही क्या, सारे नारी की बुराई कर सब वक्ता, अब नारी हमारी ऐसी रहना वो है, पर लो एक ने नहीं बताया कि तुम्हें करना क्या।
महिलाओं के बारे में लोग किसी ने बताया इतनी यहाँ महिलाएं सुनती थी, कम से कम ये सुनती, गाँव की भी सुनती। अब महिलाओं बेटियों तुम्हें करना क्या है, जीवन कैसा बनेगा बढ़िया इस आदमी। आपने क्या सुनाया था वो? मैंने कविता सुनाई थी महिला के ऊपर कि यदि इज्जत रखना चाहती हो, इस कविता को नोट कर ले इसमें से। यदि इज्जत रखना चाहती हो अपने और समाज की तो सुनो बहन बेटियों आवाज, कान खोल कर सुनो बेटियों, पढ़ लिख कर आगे आ जाओ। जो देखे तुमको बुरी नजर से सही ढंग से उसको समझाओ, सही ढंग से उसको समझाओ। अब मत पीछे हटियो तुम, जिस तरह लगेगी लक्ष्मी बाई उस तरह मैदान में डटी। तुम सावित्री जैसी चाल चलो, अपना धर्म निभाओ तुम, कौशल्या जैसी माँ बनकर नाम अमर करो। तुम सीता जैसे कर्म करो, नेम धर्म पर डटी रहो, नारी का नमस्तक झुके कभी तुम अपने पद पर रहो। ये फिल्मी गाने कभी ना गाना, गाथाएं गाओ वीरों की, ये गंदी पिक्चर मत देखो तुम चाल बुरी हो। चाल बुरी हो हीरो की, ये नित नए ढोंग रचाते हैं, है शर्म का काम है अतरंगे होगा दिखाते हैं। जहाँ बहन भाई के साथ बैठकर खुद अपनी नाक झुकाती हो, उन खेलों को मत देखो जहाँ धरती की सर। तुम देखो तो रामायण देखो और महाभारत देखो वीरों का, जहाँ भीष्म जी की सैया देखो कर्तव्य है सबको। तुम बनकर मम्मी मोम बेटियों, माँ का रिश्ता तोड़ो ना, और दूध पिलाकर बोतल से बच्चों की किस्मत तोड़ो ना। बच्चों की किस्मत तोड़ो ना, उन्हें दूध पिलाओ दूधी का, ममता का सागर है जिसमें भंडार भरा है बुद्धि। तुम वीर जनों की सुना कहानियां, जोश दिलों में भर देना, है बुरे काम का बुरा नतीजा, सदा उन्हें तुम डर देना। वो वैसा ही बन जाएंगे तुम जैसा उन्हें बनाओगी, कर्मन उसी का बन सकते हैं यदि सच्चे मन से जाओ। मेरी बहन बेटियों, थारा राम छुपा है पति देव की सेवा में, घर की कड़वी खांड को अमृत हो जहर पर आई मेवा। वो जहर पर आई मेवा में मत पैर पर अपने बात करो, तुम पति की खातिर जियो हमेशा पति की खातिर बताओ। जो जान पूछकर हाथ लगाती गैर मर्द के चाव से, ईश्वर उसको खड़े देते मैं राम की नाव। है जीत तुम्हारी तर ढक्कर रखना, वो हार चमकते पेटों में, लाजमती रहे घर के अंदर बेलाज खड़ी रहे गेटों, बेलाज खड़ी रहे गेटों में। इज्जत का तुम्हें सजाना हो, मैं कहता तुम जाओ पूछकर अगर तुम्हें कहीं जाना हो। जो अच्छे कर्म करेगी लड़की अच्छे ही का फल पाएगी, नाम उसी का अमर रहेगा, यादगार बन जाएगी। कहे विजय सिंह कभी ना पूछो रंग रोगन से अपना का, सुंदर है सुंदर मन वाला बेसक हो पाता। ये कोई सकता है कि आपकी कविता ने सारी महिलाओं को बता दिया कि तुम्हें क्या करना, और यही होगा। तो पूरा चाहिए तो अपन पूरा बता दिया। हाँ, क्या हो वो समस्या जड़ गया कुछ अंदाजा। वे अंदाजा मुझे तो ये लग रहा भाई गलत काम को कोई गलत कहने को तैयार, और जो गलत वाले के साथी पता नहीं क्यों ज्यादा करते जा रहे हैं। यार मैंने एक दिन सुना था, असलियत तो मुझे पता नहीं, फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, मैंने सुना है देखो भाई, एक लेडी जिसके 2 बच्चे थे, तो लेडी ने कुछ पैंट ऐसी पहन रखी तो कटी फटिया में, उसने कही बेटी बच्चे आपके लोग खाओ। तो तुम जब तुम्हारे बच्चे थे बच्चों को क्या संस्कार दोगे, दोगे बेटी तो तुम ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये पहना हुआ कुछ पहनने का तुम्हारा है। तो बेटी से लिपट गई, तुम कौन होते जब उनके उनके से लहजा ऐसे निपटे को तुम क्या कर सको, फिर रोको भी किसी को फला लिया निकली, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी, ऐसा हो गया। अब जो एक 2 संत महाराज ने ये कह दिया है कहीं कि भाई महिलाएं ऐसा करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी लड़कियों को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए है, गलत है। तो महाराजों का आरोप करके विपत्ति बढ़ जा रही है लोगों में, मीडिया वाले तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुम पाबंदी लगाओ। अब तुम एक बात देख लो, मैंने एक दिन में टीवी में समाचार सुन रहा, टीम उसकी है जामा मस्जिद की बात दिल्ली की, तो वहाँ उनके वहाँ जामा मस्जिद में आप जगह पर बहुत वहाँ आवे हैं, उनके आदमी बहुत आवे हैं। तो वहाँ पहले जो लड़कियां आवे थी, बैठे थी, उठे थी, पार्क होगा सब कुछ अपने मस्जिद में हम मंदिर में वहाँ थी, कुछ वो गड़बड़ नहीं थी। अब ऐसा माहौल बनने लगा, वहाँ लड़कियां लड़कों के साथ जाओ, और वहाँ गुंडा टाइप हो रही, तुम्हें पसंद नहीं आई, जो वहाँ से आज कर्मचारी बढ़िया, उन्होंने विज्ञापन बोर्ड लगाए, पाबंदी लगाई कि कोई भी अपने माता पिता के बगैर नहीं आएगी, इतनी उम्र से कम नहीं आएगी। उन्होंने पूरा ऑफिस में जाओ ऐसे कपड़े पहन के नहीं आएगी। तो हिंदू लिपट गए उन्हें, और मीडिया वाले भाई तुम कौन होते हो आजादी छीनने वाले, हिंदू और मीडिया वाले, अरे भाई अपने को सुधारना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को सुधारे, तुम के सुधारने दे रहे भैया, तुम तो क्या जोर पड़ रहा। तो यूं है नॉट,
उस वाली बात थोड़ी मन ज्यादा लोगों की लगता हो गया, वो संख्या बढ़ाने को आप प्रोत्साहन नहीं देते बस बेटे। सारी संख्या बढ़े तभी बड़े रहो, तभी अच्छे माने जाओ। तो गलत चीज अच्छे आदमी कम होते जा रहे हैं, इसलिए खाट से चिपकते जा रहे निकलना पड़ेगा हमारे घर निकलना पड़ेगा वहाँ पे तो दुकान चलेगा हैं। नहीं बा, हम तो लिखना है, कभी सम्मेलन हो गए एक यहाँ बचना कुछ नहीं, हाँ जी अक्टूबर में होगा वो, हर साल हो गए। हाँ जी और आज की शाम अमर शहीदों के नाम हाँ हो। जी तो क्या करे थे, हर साल पहले से ही ये मुझे इन्हें पता, सब क्षेत्र वालों को सब बता के ये कैसा है, तो ये मुझे लेटर तो भेजते थे बुलावे का हाँ जी निमंत्रण, और फोन तो करते हैं एक बाबा जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप आइए होगा। अच्छा हाँ, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना आई होगी, तो इसके सही हो गया। जी मैंने सोचा क्या क्या मैंने आगे फोन नंबर छोड़ दिया, निमंत्रण का आगा और फोन करे वो करे कहाँ पे, मैंने निमंत्रण जेब में रख लिया। तो वहाँ कभी सुनने पर चला, आज बिचा कोई मतलब नहीं उससे होगा, समझते ही चला पहले से वो नहीं चला और इधर है कॉपी होती मुझे गुस्सा था। एक लेडी कुछ फिर उन्होंने बुजुर्गों पे ऐसे टच करती कहते जैसे गाय का घरे घरे श्लोक कमावे, जिन्हें लोग देवे हो जा जाके लोग ऐसे सब लोग कर रहे मैंने कहा मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मेरी बेटी, मैंने फिर भी तहजीब बात की, मेरी बेटी वहीं बैठ गया जाकर। अगर तेरे को उसकी अपन शहीदों पे बोलना नहीं, कोई देश के प्रति बोल दे प्रेम से, देश के प्रति बोल दे, किसी अच्छाई पे बोल दे, कहीं तक नहीं बोलना तो चुप बैठ जा वहीं। अरे ये तो हमें नहीं भारे शब्द तो कहीं भारत माता क्या सुनेगी, मैंने बैठा दी। तो कुछ आदमी कहते हैं यार करने की बोलती तो अपनी मर्जी की मालिक है, कुछ भी गाओ, अरे कुछ हो गया करे तब बैठा कुछ छो कहते हुए थी सही देव नाम कुछ सही कुछ तो कहो। मैंने योगेंद्र पे लिखी थी कल तक लोग करते हैं ये मैंने सुनी ना आज अब सर की सुनाई होगी आपने मैं सुना कर रहा हूँ। तो जिस टाइम वो जख्मी हो जाता है ना, जो हमें बताया था जैसे आए थे जवान पे, उसकी हालत जो बताई थी मैंने उस पर लिखा था। फिर वो जख्मी हो गया, राइफल उसकी छूट गई और वो जख्मी हो गया आपको। तो अपने साथियों से क्या कह रहा, साथ भी साथ भी कहीं जान बचा रहे, कोई पोजीशन नहीं रहा, कोई सेटिंग कर रहा है, क्यों अपने उसमें करेंगे। तो अपने साथियों से क्या कह रहा है वो कह रहा कि मेरे संग के साथी साथ रहनियो कर मेरे पे मेहर दियो, मेरी राइफल छूट गई शायद मेरी बगल में। राइफल को मांग रहा उनसे तो अच्छे पीछे भाई मेरी राइफल छूट गई, मैं जख्मी होगा मेरी बगल में। वो कह रहा कि बेशक से मैं जख्मी हो गया पर हिम्मत ने नहीं हारूंगा, यदि 5 मिनट भी जिंदा रहेगा कम से कम 10 बार मैं सारा बदला तारूंगा, तुम पर मत ज्यादा देर दियो, मेरी राइफल छूट गई। ये कह रहा कि झरझर बह रहा पूर्व वतन से पर मन मेरा भय गीत नहीं, जख्मी होकर पीछे हट लूं भारत में ऐसी रीत नहीं, मुझे और किसी से प्रीत नहीं, जय भारत माँ की देश दियो, मेरी राइफल छूट गई सब होगी परवाह। अपनी परवाह नहीं है मालिक को, वो कह रहा कि मुझे छोड़कर बढ़ो अगाड़ी, है भारत माता पास मेरे, मुझे गोदी में ले लेगी जब पूरे हो जाता हूँ, और जो साथी हो तुम खास मेरे, तो कर दुश्मन का ढेर दियो, मेरी राइफल छूट गई सब होगी। और कहे विजय सिंह फिर योगेंद्र के मन के अंदर जोश भरा, भारत माँ की जय बोल दी और तिरंगा झंडा दिया, पाल भी का लाडला नहीं डरा, उसे लिख भारत माँ भेज दियो, मेरी राइफल धन्यवाद। हाँ ठंडा प्रेम से देखो, मैं तो कहूँ पागल हो रही, अगर तुम्हें प्यार करना तो ऐसा प्यार करो, प्लीज से करें क्यों लोग होकर मेरी कि भारत माँ के अमर शहीदों, मैं तुम सबको सिर झुकाता हूँ, आती है निधि याद तुम्हारी निज उस माँ को भी मैं नमन करूँ जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उस शाबाश कहूँ उस नारी को तुम जिस नारी के बनो, तुम जिस नारी के बने पिया वो नहीं ढूंढने लायक है सच्चा प्रेम देश के उसको बलिदान मिलता है। हर भारतवासी सुने को सिर्फ देश प्रेम की बोली को, कि प्राण भले ही जाए बतूबी मत पीठ पे खाना, मत पीठ पे खाना गोली को, चाहे सीना छलनी हो जाए,
तुम भारत माँ की लाज बचाना, चाहे और सभी कुछ, चाहे और सभी कुछ हो जाए, देश का गौरव खोना ना। मैं मांग रही आजादी तुमसे, मुझे चाहिए चांदी। अरे देश प्रेमी तो कभी न मिटता, वो यादगार बन जाता है तिरंगा, उसकी अमर निशानी जो लहर लहर। पर कहे विजय सिंह त्याग से बढ़कर कोई और दूसरा त्याग नहीं, कि देश की सेवा करने लगा उसके अच्छी तरह करो। जब समाधि बनी तब भाई था अपने ये भाई पत्नी का इतना चाहिए बराबर से फालतू बोल रहे हैं, ज्यादा बोले तो ज्यादा। हाँ अब जो त्याग है उसका बहुत बड़ा त्याग है, वैसी नहीं है एक पत्नी को, वैसी नहीं है हाथी खेल नहीं है जिसका पति वहां हो भाई है भेजती हो जाओ, ये पूरी दुनिया तो चार वैसी नहीं है। वो जो अपने बचा करना है जिन्हें है माँ को, जिन्हें ऐसा लाल को पैदा करे। और साथी में इसमें एक कान तोड़ दिया था और तो भाई उसकी दरख्वास्त तो बात तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह तो यहाँ ना ले रहे जितने दुनिया ले। आपके जाने के बाद आपको कैसे याद किया जाए? भैया बस जैसे भी बच्चे याद करेंगे, कहीं देखो भगवान की कृपा बन रही है अभी तो शायद बुरी तरह हो रहा है। मैं तो हर आत्म के से बस जब तक है जीवन मत भूल लगी को पता जपते रहो हरि का नाम, और आगे मत भी बच्चों खाई पर चला कुछ तो होगा ना उनके मन में कि हर किसी के रहना बोल तो मन में यही है हमारा नाम अच्छाई में चले, हमारे बात हमारे बच्चे ऐसे बिगड़ जा, समाज ऐसा बिगड़ जा जो अच्छाई की तरफ आ जा। ये तो नाम आ जा कम से कम भाई मेरा जो रास्ते पे चला मैं थे उसके बाद गाँव चल रहा, समाज चल रहा, कुछ ऐसी जैसे आज हम जाने पे जाता पहलवान के पास चला, तो हमें भी ऐसी याद करें भाई वही बन। कोशिश यही हमारी हाँ कोशिश तुम्हारी भी है कि जो बुजुर्गों का नाम सुनता रहा। मैं तो कहीं बोलता कह भी गया कि भाई मैं भी अपने घर तक जाना अमर होना चाहूँ, जैसा मुझे अमर हो मैं भी अमर हूँ। अच्छा जरूरी है भाई कोई ऐसी कोई याद कर दो तो एक और फिर आज का बंद करते हैं यहीं पे और आपको आशीर्वाद बचा रहेगा। कभी फिर एक मांग भी करेंगे हम आपके द्वारा चैनल के जो भी जिसे हंसना पूछेंगे मांग करेंगे ठीक है भाई, तो ये विदाउट से करके रखेंगे हम लोग अभी। ये आज का था हमारा, अपने कुछ पुरानी चीजें जानी, नए चलन जानने, योगी जी तक आपके तक हमारी बात पहुँच जाए जाज बात, और हमारा कुछ क्षेत्र का पूरे का विकास हो, हम ये काम करेंगे योगी जी। ये था हमारा बातचीत के साथ। आज यही बातचीत स्टॉप कर रहे हैं अपनी, और ये जो था हमारे जो नौजवान भाई देख रहे हैं, हमारे पुराने जो कुछ बुजुर्ग देख रहे हैं, उन सबको ताऊ की बात तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए। तो ताऊ जी ने बहुत सारी जो समाज की कविता बनाई है हमें, और बहुत सारे चीज़ें और अच्छी अच्छी बताई हैं, उन सब पे अमल अगर हम लोग करें तो जरूर एक अच्छे समाज में निर्माण होता है ना। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।